अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसी ख़ास मौके से जो है ना वो जोड़ दिया जाता है, बल्कि ऐसी चीज़ें जिनकी आज मैं जिक्र करने जा रही हूँ अगर उसको आम रूटीन में भी इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे कि आज मैं बात कर रही हूँ पंजीरी की, और पंजीरी के हवाले से लोगों को लगता है कि सिर्फ पंजीरी तो घर में तब बनेगी जब आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला होगा, बल्कि सिर्फ जनाब ये ख़वातीन के लिए नहीं, पंजीरी मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ घर में छोटा हो बड़ा हो किस भी उम्र के साइज़ के आपके घर में इंसान हो, पंजीरी सबके लिए बहुत बेहतरीन होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजीरी के अंदर जो अज्जा होते हैं, जिसमें मखाने आ जाते हैं, जिसमें आपके बादाम आ जाते हैं, जिसमें वो भी गूंद कतीरा वो भी डलता है, देन उसमें सूजी डलती है। मेरी अम्मी बनाती थी, क्योंकि मेरे घर में भी एग्जैक्टली पंजीरी तभी बनी थी जब हमारे घर में मेरी बहन के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई थी, और उससे ज़्यादा पंजीरी तो मैंने खा ली थी। तो तब पता चला भाई कि जो पंजीरी है ठीक है आपको ताकत तो देती है, लेकिन पंजीरी से आपका वेट भी बढ़ सकता है। तो इसलिए पंजीरी जनाब आपको, क्योंकि जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है बड़े हेल्दी होते हैं, और जब ये सब मिल जाते हैं तो सबकी कंबाइंड जो फिर कहते हैं ना अफादियत होती है वो इतनी कमाल हो जाती है कि वो आपका वेट बढ़ा सकती है। सो क्वांटिटी पे आपको ना थोड़ा सा उसमें हाथ हौला रखना पड़ता है। तो आज पंजीरी के हवाले से क्या क्या मज़ीद जो है फ़वाइद, भाई हमें तो नहीं पता, हमें इतना पता है बजी हड्डियों के जोड़ों के लिए अच्छी है, लेकिन ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए पंजीरी कैसी है, मेरे एक्सपर्ट का पैनल आपको बताएगा। बिल्कुल जी, सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो आज में जो मेरे पैनलिस्ट हैं ये मेरे बहुत ही अपने हैं। डॉक्टर उमेराहिल मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्कीस है, और साथ में हमारे साथ गालिब आगा मौजूद हैं। आप चारों को जनाब मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके घर भी पंजीरी से तब बनती है जब किसी नन्हे मेहमान ने आना हो, या फिर वैसे नॉर्मल टिवनी बन जाती है? नहीं, हमारे घर में हर वक्त रहती है। हर वक्त रहती है? ऐसे कि मतलब जो नया मेहमान आता है उस वक्त तो बनती थी, लेकिन हर वक्त रहती है, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाते हैं, मेरे अब्बू भी बहुत शौक से खाते हैं, और फिर थोड़ा बहुत एक रूटीन का हिस्सा बना हुआ है कि एक चमचा रोजाना चलते फिरते खाना है। क्या बात है, जबरदस्त। आपकी घर डॉक्टर? रेगुलर। आपकी घर भी रेगुलर होती है? देखा ना, ये तो डॉक्टर्स उनको पता है, तो ये के घर रेगुलर होती है। आप बताएं। नहीं क्यों, मुझे बताएगी। लेकिन आजकल तो बनी होगी ना माशाल्लाह, नई नई नानी बनी है। जी जी, आज बनाया था, आज अभी तो बनाया था, लेकिन रेगुलर नहीं होती। रेगुलर नहीं होती? नहीं, रेगुलर नहीं होती। वेट बढ़ जाएगा इस वजह से? नहीं नहीं, इसलिए नहीं होती। मैं बताती हूँ आपको। एक तो मेरा ताल्लुक चित्राल से, हम लोग पूरा होल ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके। मतलब आटे से बनाते हैं। ओके। और दूसरा कुछ ऐसा होता है ना, कुछ बीमारियों में आपको किडनी वगैरह में ना पोटेशियम बहुत होता है सूजी में। हाँ जी जी जी, जी। जिनका मतलब पोटेशियम का मसला हो तो फिर सूजी हाई इन पोटेशियम है, तो इसलिए नहीं, तो इस वजह से मेरे घर में नहीं होती हर वक्त। आपके घर? आप बताएं। बहुत कम। बहुत कम। वैसे आपने चखी? क्योंकि मैंने देखा बंदे पंजीरी नहीं खाते, वो कहते हैं तो खवातीन के लिए बनी, खवातीन के लिए बनी। आपने पंजीरी चखी है? मैं छोटी सी एक मिसाल दूं, मैंने अपने क्लिनिक पे बेचने के लिए बनवाई तकरीबन 10 किलो। 5 किलो मैंने अलग रख दी और 5 किलो जो है वो बेचने के लिए पैकेट्स बना दिए, डब्बे। 3 महीने बाद जो बिकने वाली थी वो तो थोड़ी बहुत बिकी, जो 5 किलो थी वो मैं क्लिनिक पे बैठे बैठे हल्के हल्के खा गया। क्योंकि इतने मजे की होती है। हाँ। ऐसा है कि मंचिंग के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है। वो रखी हुई होती थी साइड पे, मैंने निकाली, थोड़ी सी खा ली, थोड़ी सी खा ली, और ला दो भाई। वो रीफिल मेरी होती रही, वो जो बिकने वाली थी वो एज इट इज रखी रही काफ़ी हद तक। और वैसे मैं पिछले साल न्यूयॉर्क पे गई थी, लंदन गई थी, मेरी दोस्त के हस्बैंड उसने पंजीरी बना के रखी हुई थी सबके लिए। मेरा भाई बना में, और उसे इतनी अच्छी, फिर मैंने जब खाई तो कहते मधिया क्या ये बिक सकती है तुम्हारे शो की? तो बहुत ही इसका बिजनेस माइंडेड दिमाग था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हाँ भी बंदे भी बना रहे हैं, और बंदे ये समझ रहे हैं कि हाँ भी पंजीरी हमें खानी चाहिए, देसी घी बनानी चाहिए। अच्छा, लेकिन हम मसला ये है कि पंजीरी वेट गेन भी कराती है, क्यों? देखिए, इसमें जैसे अभी कहा उसमें सूजी मौजूद है, लेकिन हम लोग सूजी नहीं डालते। अच्छा, आप सूजी नहीं डालते? सूजी नहीं डालते। फिर आप लोग क्या डालते हैं? जैसे अभी जो सारी चीज़ें दिखाएंगे, मतलब उसमें गोंद सारे होते हैं, मखाने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सब चीज़ें होती है। सूजी उसमें नहीं होती, तो थोड़ा सी मिठास के लिए चीनी होती है। अच्छा, वेट गेन कोई भी चीज़ जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो वज़न बढ़ाएगी। ये सब चीज़ें जो है बड़ी ग़िज़ाइयत से भरपूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना सही होना है, इतना नहीं होना। इतना तो आप कुछ भी खा लेंगे तो आपका वज़न बढ़ जाएगा।
आप बताएं। अच्छा, वेट गेन जो है ना, असली घी जो डालते हैं बेसिकली, और ज्यादा क्वांटिटी में खान, जैसे हमारे यहाँ रेगुलर। अपनी बेबीज की बात, आपने लोगों ने पंजीरी खाई थी? नहीं नहीं, आपने नहीं खाई थी पंजीरी? मेरी अम्मा ने बहुत बनाई थी, लेकिन मुझे उस वक्त दिल ही नहीं चाह रहा था। मुझे जो है ना वो पोस्टनेटल डिप्रेशन हुआ था, तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी मदिया, इतना सीवियर। लेकिन मैंने 6-7 मंथ के बाद खाई थी उसका, क्योंकि हमारे घर में ना रेगुलर यूज़ हो रही है। मैं बता रही हूँ, मेरे अब्बा को इतना शौक था बनाने का कि वो पहले जर्दियाँ अलहदा करते थे, उससे घी निकालते थे, ऊपर की बलाई जो है वो अलहदा करके दोनों का वो घी निकलता था। उसके बाद जब बकरीद पे जो है ये भेड़ या वो आती थी, उसकी जो चक्की होती है उसकी चर्बी निकाल कर उसको पका कर, जिसको तल्लो कहते हैं, उससे जो है वो पंजीरी बनाई जाती है हमारे घर में। और स्टिल मेरा भाई भी करता है, क्योंकि उसको शौक बहुत है, शौक भी और खाता भी वैसे ही है। तो मैंने अपने बेटे में भी डाली, तो मैं बना कर रखती हूँ पूरे इतने बड़े मर्तबान में शीशे के। अब वो चलते फिरते मेरे मियाँ भी खा रहे होते हैं, हम भी खा रहे होते हैं। आप पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए। अच्छा, उसमें जो है अगर आप ये अंडे से निकाल कर अगर आप घी बनाते हैं ना, उससे कोई वेट गेन नहीं होता। बिल्कुल भी हैवी जरूर होता है, लेकिन आपने चम्मच चम्मच खाना है। इट्स अ फुल मील, ठीक है? आपने चम्मच खाया, इट्स अ फुल मील। आपने दूध पी लिया उसके ऊपर से, तो मुझे टेंशन नहीं रहती ना कि मेरा बेटा नाश्ता नहीं करके गया, या शब जल्दी में होते हैं तो नाश्ता नहीं किया, बस एक चम्मच फाका दूध पिया और चले। जैसे आपने पोस्ट नेटल डिप्रेशन के वाले से बात की, तो कुछ बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब ये पंजीरी वाला खाते तो इस वजह से इसमें किशमिश का इस्तेमाल है। सिर्फ मुझसे किशमिश खाई, तो वो एंटी डिप्रेसेंट भी है किशमिश, अगर आप सुबह वो खाएं तो बहुत कंट्रोल होता है, उससे कहते हैं आपके रेगुलेट होते हैं। हाँ, तो फिर आपको डिप्रेशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना अच्छा, वो जो लड़कियां में सुन रही हैं और जिनकी प्रेगनेंसी की बात का भी टाइम है, तो जरूर ये खाएं। आप बताएं आप। अच्छा, देखिए, एक पोस्ट उसके लिए बता देती हूँ। अगर किशमिश नहीं है तो आजकल है ना अंगूर आए हुए, तो 1 कप अंगूर रोजाना खाली पेट खाना चाहिए, तो उससे जो है ना डिप्रेशन नहीं होता। हाँ, उससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। हाँ, दोनों ही। और बच्चों को जरूर दे जो हर वक्त री करते हैं और पेट जिनका खराब रहता है ना, जी जी, उनके लिए भी है कि अंगूर के मौसम में आप अंगूर उनको देना शुरू कर दे। कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं होंगे, कॉलिक भी नहीं होंगे, जो 2 साल से बड़े बच्चे, क्योंकि उनकी भी तो गैस बनती है। जी जी, उन सबके लिए बहुत अच्छा, और ना ताज़ा खून बनेगा, और जैसे कहते हैं ना गोल मटोल प्यारे से हो जाएंगे। अच्छा, हमारे चित्राल में जो है ना बनता है हलवा। वो कौन सा बनता है? पहले हम क्या करते हैं कि गंदुम जो होती है उसकी स्प्राउटिंग करते हैं। अच्छा, गंदुम को पहले ऐसे भिगोते हैं, भिगो के जैसे स्प्राउट करते हैं उसको, उस मटके में डाल के रखते हैं, तो वो पूरा फूट जाता है। जी जी। फिर उसको सुखाते हैं। ओके। उसके बाद उसका आटा बनाते हैं। ओके। उसके बाद उसका आटा बना के उसका हलवा बनता है। उसका एक मखसूस टेस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त होता है। उसमें आप कुछ भी नहीं डालो, वो मीठा हो जाता है, और वो इतना आयरन से भरपूर, इतना अच्छा हो जाता है। फिर वो हलवा बनता है। हलवा कैसे बनता है कि आप देसी घी लेते हैं और देसी घी में उसको भूनते हैं। उसको भूनने के बाद अगर आप इलायची डालना चाहे, बस सीधी सी बात है कि हमारे वहाँ इलायची वगैरह का इतना, जो दूर दराज गाँव वगैरह है उस पर इतना इस्तेमाल नहीं होता। बस उसको ऐसे ही भूनते हैं, उसके साथ देसी घी के साथ भूनते हैं। अगर किसी ने चीनी डाली तो डाली, नहीं तो वो खुद ही मीठा होता है। ये 2 इंग्रेडिएंट से बनता है, बेहतरीन होता है। हाँ, उसमें खुबानी डलती है, अखरोट डलता है, बादाम डलता है, ये तीनों चीज़ें डालकर बना के रखते हैं। उसमें से इसका 1 ही चम्मच फिर आप दूध में डाल के देते हैं, तो इससे कमर भी मजबूत होती है, इससे डिप्रेशन भी नहीं होता, इससे मिल्क भी बहुत अच्छा आता है ख़वातीन को, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा। और ये बिल्कुल ऐसा, इतना इसमें आयरन रिच होता है कि ये पूरा ना ब्लैक कलर का बनता है। ओके, ठीक है। इसका अगर आप कलर देखें तो, और ये अफगानिस्तान में हुंजा, गिलगित, चित्राल में, वहाँ पे भी इसको पंजीरी कहते हैं क्या? जी, क्या कहते हैं इसको? हम लोग तो इसको हलवा कहते हैं। अच्छा, आप इसको हलवा कहते हैं। गंदुम का अलग। हाँ, और ये ईरान में हर जगह ये बनाया जाता है। अब अच्छी बात है कि अब आप किसी स्वीट शॉप में जाएं तो आपको वहाँ पे पंजीरी बड़े आराम से मिल जाती है। लेकिन मुझे बताएं गालिब, आपके नज़दीक हम ऐसी क्या गलती करते हैं? क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने पंजीरी खाई थी अपना बच्चा पैदा होने के बाद, तो जो मैंने प्रेगनेंसी के जो वेट है वो तो डाल लिया था, लेकिन जो पंजीरी से जो मैंने वेट चढ़ाया था वो उतारना बड़ा मुश्किल था। वो बड़ा सॉलिड वेट था। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी सकाफ़त जो है वो बहुत मजबूत है। पंजीरी हमारी सकाफ़त में है। जो आज हम 4 किस्म के मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं, अगर हम उसको क्लासिफिकेशन उसकी देखें और पंजीरी की देखें, तो तमाम ग़िज़ाइयत और बेनिफिट्स जो हैं वो उन 4 टैबलेट्स के पंजीरी में कहीं ना कहीं मौजूद है। मतलब अगर हम मल्टीविटामिन छोड़ दें और हम पंजीरी का स्टार्ट
करें जिंदगी में तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपर तौर पे लें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ पंजीरी ही पूरा कर देगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डॉक्टर फौरन, जैसे आपने कंसीव किया, कुछ टैबलेट्स होती हैं, अगर आपने जो है वो डिलीवरी होगी जैसे फॉलिक एसिड लड़कियों को बोला जाता है कि आयरन फॉलिक एसिड है, कुछ लोगों को फेरस सल्फेट दिया जा रहा होता है, बहुत सारी आयरन की टैबलेट्स दी जा रही होती हैं। ऑब्वियसली उसकी जो आपको ज़रूरत कितनी है वो डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ पंजीरी लें और सारी दवाइयाँ छोड़ दें, तो वो डॉक्टर का इख्तियार रहने दें। अलबत्ता ये है कि पंजीरी एक बहुत अच्छी ग़िज़ा हो सकती है। सबसे जो गलत चीज़ आजकल के माशरे के हिसाब से अगर पंजीरी में हो तो वो उसका शुगर कंटेंट है जो कि उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और वो बेसिकली एक वज़न बढ़ाने में भी, सूजन वाली कैफियत में भी, और क्योंकि आजकल जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोशिश करते हैं हम लोग के पोस्टपार्टम भी कम लिया जाए, तो उसमें पंजीरी में वो चीज़ आ जाती है। तो कोशिश करें अगर वो शुगर फ्री मिल जाए या विदाउट शुगर और विदाउट जैगरी, गुड़ के बगैर मिल जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा टेस्ट उसका थोड़ा डिफरेंट होगा, किशमिश भी डली होगी तो वो बेनिफिट सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो जो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको फूलने का खतरा होता है, वो नहीं होगा। वो ये ना हो ना कि शुगर ऊपर आ जाए और बाकी सारी जो उसकी फायदे है चीज़ों की पीछे रह जाए और आप अभी मोटापा लेके बैठ जाएं। मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप ज़रा किचन में चली जाएँ और आप बताएं क्या था मम्मी पहली चीज़। अच्छा, ये इसका मतलब है जो पंजीरी है वो लड़कियों के लिए सिर्फ तब नहीं लें जब बेबी उनको हो, वो बेबी की पैदाइश जब वो प्रोसेस पूरा प्रेगनेंसी को उसमें भी उनको लेनी चाहिए, वो इतनी हेल्दी है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि पंजीरी जो है वो अपने स्कूल गोइंग बच्चों को भी एक चमचा, जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा, एक चमचा देना शुरू कर दे। वो बहुत अच्छा मल्टी विटामिन है और नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, भरपूर ग़िज़ाइयत है, और इसके साथ साथ बहुत अच्छे उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे को बहुत अच्छा रखेंगी पूरा दिन। चलिए, अच्छा मैं चाहूँगी इस चीज़ को चूल्हा को भी ज़रा ऑन करवा दें। और दूसरी बात है कि मैं आज इनसे ये भी पूछूंगी कि जो बच्चे जिनको भूख नहीं लगती तो उनको ऐसी क्या चीज़ दें कि बच्चों की भूख लगे। ये भी बड़ा मसला भी आजकल। आपने पंजीरी की बात की तो मैं फौरन इमेजिन करने लगी कि मैं कैसे खिलाऊंगी अपने बच्चे को, वो तो खाता ही नहीं है कुछ। आप खाना शुरू कर दें, वो खाना शुरू कर। मैं तो सब खा जाती हूँ। आप उसके सामने बैठ के बाकायदा लवाजमात के साथ खाएं, हल्के हल्के। लेकिन बच्चे हमेशा देख दोनों कर खोलो, दोनों सीखते हैं, खोलो, बोल के नहीं सीखते। मैंने अपने बेटे को, अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी जब मोहम्मद अली हुआ, तो उसके बाद जो है मैंने सोचा मैं इसे कैसे आदत डालूं। अच्छा, एक सर्दियाँ हमने बनाई, भाई ने भी खाया, मैंने भी खाया, अशरफ ने भी खाया, तो नहीं उसको समझ में आया, वो प्लेट साइड में और नहीं खाना बिल्कुल भी। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आती हैं तो बहुत लवाजमात के साथ मेरे लिए बना कर लेकर आई। तो मैंने कहा देखो, अच्छा उनका नाम हमने रखा हुआ, उनके बेटे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैंने कहा वो ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी लेकर आई हैं। अच्छा, उसको जो है वो पता नहीं उनको लाइक करने लग गया था बहुत ना, तो एक दफ़ा उन्होंने बिरयानी भेजी, एक दफ़ा कोई बर्गर भेजा, इस तरह, तो वो उसको पसंद आ गई आंटी कि ये मेरी चॉइस का बनाकर भेजती हैं। थर्ड टाइम जब वो आया ना, मम्मा मैं ये भी खाऊंगा, जोश में ना, तो मैंने कहा अच्छा आप खाइए, तो वो खा गया, मम्मा ये वाला सही है, ये वाला अच्छा है। अब अच्छा उसको वो मीठा पसंद है। अच्छा, उसको मैंने जो है, मैं जैसे इन्होंने कहा मैं चीनी डालती है ना, मैं मिश्री थोड़ी सी क्रश करके डालती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक, और जो है ये किशमिश ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। अच्छा, मेरे अब्बा भी नहीं डालते थे चीनी, उनको पसंद नहीं थी, गुड़ डाल दिया, मिश्री डाल दी, तो वो इसलिए उसको पसंद नहीं आ रही थी। तो हर एज के ना अपने कुछ जो है वो तकाजे होते हैं। जी जी। और उन्होंने चीनी ऐड की हुई थी, तो इसलिए उसको जो है वो पसंद आ गई। तो फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो फिर मैं उसको एक्सक्लूड आउट करती गई। मैंने कहा नहीं बेटा, इट्स नॉट गुड ना, कि अब पिंपल निकल रहे हैं और सब कुछ, तो अब विदाउट चीनी खा लेता है आराम से, कोई मसला नहीं होता। एक बात कि जो है खाने से वेट गेन होता है, सही है, जी जी, एज ट्रू के वेट गेन होता है, लेकिन अगर हम उसको सही टाइम में, ये भी मैंने वक्त के साथ सीखा, जी जी, और जितने मैंने पेशेंट्स देखे और जैसे जैसे मैं गाइड करती रही, आपकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है उस टाइम पे आपने नहीं लेना, और जिस वक्त आपके हार्मोन्स हाई होते हैं उस टाइम पे आपने लेना है। दिस इज द बेसिक। अब ये कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जब आप सुबह उठे हैं तो आपका थायराइड लेवल ऑप्टिमल लेवल पे है, ठीक है, आपने उस वक्त खाना है। आप पराठा चाय खाकर अगर 2 चम्मच भी खाएंगे आपका वेट गेन होगा। आपने पराठा हटाना है, ठीक है, आपने पहले जो है 2 चम्मच पंजीरी के खा लिए, थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर पी लिया, ठीक है, पूरा गिलास दूध नहीं पीना। हाँ, सही है, पूरा गिलास अगर दूध पिया आप वेट गेन की तरफ जाएंगे। आपने थोड़ा सा दूध पीना है, उसके ऊपर से पानी पी लीजिए या दूध पानी मिलाकर पी लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद आप जो नाश्ता करते हैं आपने नाश्ता करना है। अगर आप 1 पराठा खाते हैं तो आधा पराठा कर दीजिए। तो पराठा वेट गेन कराता है, सूजी और जो उसमें सारा वो फुल मील है वो इतना वेट गेन है, वो फुल ऑफ विटामिन है। बट 2 चीजें कंबाइन होती है ना, तो आपका वेट गेन होता है।
टाइमिंग बड़ा मैटर टाइमिंग। करती है, और हाँ। 4 बजे से पहले खाएं पंजीरी। हम रात में स्नैकिंग कर रहे होते हैं मूवी देखते हुए। सर्दी, हाँ ये भी बड़ा मसला है ना। हम तो रात में वो अभी मूंगफली आज जब सर्दी आएंगी तो हम रात में ही करते हैं, कंबल बैठे मूंगफलियां खाते हैं। टाइम ही गलत है जी। अच्छा, अब क्योंकि न्यूली मदर्स के लिए मैं बता रही हूँ, वो पंजीरी वगैरह नहीं खाना चाहती, उनको वेट गेन का बहुत इशू होता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करें? तो उसके लिए ऐसा करके पानी उबाल लें और उसमें सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून अच्छी तरीके से इसको पकाएं। और सूजी आप देसी घी में ना भूनें, कोई मसला नहीं है, आप उसमें 1 चम्मच सूजी डाल दें। इसको अच्छी तरह पकाएं। ये एक जैसे 2 ग्लास आपने पानी डाला, ये 1 ग्लास रह जाए, पी लीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और अब मैं आपको अपने जो हम लोग बनाते हैं आटे से, वो बनाना सिखा रही हूँ। हमारे वहाँ पर नहीं इलायची वगैरह डाली जाती, देसी घी होता है, और देसी घी हम मक्खन से बनाते हैं। मक्खन होता है, मक्खन से ही देसी घी बनता है। और हमारे वहाँ पे इस तरह होता है कि जो हमारे एरियाज है वहाँ पर दूध को उबाला नहीं जाता। एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि जहाँ आबशार है, आबशार के ऊपर छोटा सा घर बना दिया जाता है, उसके अंदर मटके रख दिए जाते हैं, और जो हमें दही बनाना होता है, कुछ भी होता है, तो दूध जाकर उधर हम डाल देते हैं मटकों में। तो वो ठंडा ही रहता है। फिर उसके बाद फिर उसको जैसे लस्सी बनाई जाती है, लस्सी के ऊपर मक्खन आती है, मक्खन से फिर जो है ना देसी घी बनाते हैं। वो हमारा तरीका है, वहाँ का असल तरीका ये है। यहाँ पे तो पका के बनाते हैं हम, दूध को उबाल के पका कर नहीं बनाते। ठीक है। अच्छा, देसी घी बनता है, और वो देसी घी में की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और वो मक्खन भी अगर मतलब कि पहला दिन दूसरा दिन आपने खाया ठीक है, तीसरे दिन वो कड़वा हो जाता है, उससे फ्रेश उसको। हाँ, वो मतलब कि सारा जो ना ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। और जो भी एरिया होते हैं वहाँ पे सारे हमारे जो गाय वगैरह है वो सारे हर्ब्स ले रही होती हैं। तो जिस हर्ब का मौसम होता है तो हमें चाय में से वही खुशबू आ रही होती है। वाह, हाँ ऐसे ही होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, देसी घी आपने लेना है तकरीबन जो है ½ कप। ठीक है, उसको आप गरम कर लीजिए। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप कह रही थी कि बच्चे खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, तो बच्चों के लिए नींबू पानी बहुत अच्छा होता है। बट वो क्या करता है कि जो है ना नींबू पानी देना शुरू करें, जिनके बच्चे भी खाना नहीं खाते उनको भूख लगेगी। नींबू पानी बहुत जबरदस्त। पिलाना कैसे, मैं ये सोच रही हूँ कि नींबू पानी भी कैसे पिलाना है। थोड़ा सा चीनी डाल के भी आप पिला सकते हैं, वो करके। अच्छा, ये आटा है, जैसे इसके बाद इसको इसमें भून लेना है आटे को। सही है। आटे को अच्छी तरीके से आप भूने। भूनने के बाद थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूं। देसी घी में हमने आटा जो है हम उसको भी भून रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना डॉक्टर बिल्किस आपको लगाने पड़ेगी एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक आ गई है शो में। ठीक है। तो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। छोटी सी ब्रेक नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता है छोटी सी ब्रेक नहीं है, और मैं रोज बोल जाती हूँ छोटी सी ब्रेक। तो इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताऊं कि आज का जो शो है वो हम इसमें आज के शो में बता रहे हैं पंजीरी की अफादियत के हवाले से। और पंजीरी कतई तौर पे तब इस्तेमाल नहीं की जाती जब आपके घर में सिर्फ और सिर्फ नन्ना मेहमान आए, बल्कि ये जनाब ख़वातीन क्या बंदों के लिए भी बड़ी मुफीद है। और जो आज डॉक्टर बिल्किस बना रही हैं वो चित्राल में जैसी जो पंजीरी की फॉर्म है वो मैं बता रही कि कैसे बनती है। जी देखिए, पहले मैंने आटा को भून लिया देसी घी में। हमने ½ कप देसी घी में आटे को भून लिया। इसको मैं अलग रख रही हूँ। अब क्या करना है कि अगेन देसी घी लेना है 1 चम्मच। ठीक है। इसमें मैं हमारे वहाँ पे खुबानी की गोंद होती है, तो खुबानी की गोंद डालते हैं। खुबानी की गोंद कैसे बनती है? वो दरख्त पे ना लग जाते, बबल्स की तरह निकल जाते हैं। ओके। सही है। अच्छा, खुबानी की होती है, सेब की होती है, सब दरख्तों की गोंद होती है, तो वो हम जमा करते हैं। तो वो जो है ना हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। अलग अलग दरख्त जो वहाँ पे हैं उनकी गोंद निकाल के जमा कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पर भी अलग अलग दरख्तों की गोंद होती है, तो हम एक गोंद नहीं डालते, हर किस्म की। जैसे इंजीर पे गोंद लगती है तो वो भी हम डालते हैं। ठीक है, दरख्त पे। तो अभी मैंने देसी घी में फिर ऐसे के थोड़े थोड़े से आप गोंद ले लीजिए, 2-2 जिस तरह के मैंने 1 कप लिया उसके लिए काफ़ी होगा। गोंद कतीरा, ये सारे ये गोंद ये डाल दूंगी ताकि ये देसी घी में फूल जाए। ठीक है। इसको फुला लूंगी। फुलाने के साथ ही मैं इसमें क्या करूंगी, एक छोटी डंडी इतनी सी ताकि खुशबू अच्छी आए, और जीरा। ये डंडी आपने किसकी डाली, इलायची की? नहीं,
हाँ दालचीनी। अच्छा, इसके साथ ना ये जो गोंद है ये बस इनको फुलाना अच्छी तरह है और दालचीनी से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप उस अपने साथ लेके जी बिल्कुल, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से फूल जाए तो अच्छा है। इसको ऊपर नीचे कर लेती हूँ मैं चम्मच से, ताकि ये दूसरी तरफ पलट लेती हूँ ताकि अच्छी तरीके से इसमें फूल जाए। गोंद को फुलाना बहुत ज़रूरी है, कच्चा नहीं डाल सकते। ओके, ठीक है। जिस भी दरख्त की आप गोंद डालें उसको फुला लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोंठ पाउडर, उससे हाजमा अच्छा रहेगा। ये क्या, ये पॉइजनस नहीं हो सकती अगर हम ये जो गोंद हम किसी भी दरख्त की डालें? नहीं, वो तो उसकी इफादियत है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने, हमारे वहाँ पे अखरोट होता है, बादाम, खुबानी के बादाम जमा करते हैं, दूसरे बादाम, तो ये तीनों ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है। उसके बाद मैं इसको हल्का सा जैसे कड़वा ना हो, हल्का सा भून लूंगी। मतलब कि इसको आपने मतलब भूनना है, आपने इसको वो नहीं करना, मतलब जलाना नहीं है, ये याद रखिएगा। ये हो गया। इसके बाद गुड़ इसमें डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूध और उसके साथ ही जो मैंने यहाँ पर अलग से भून लिया था, देसी घी में आटा गूंदा हुआ। हाँ, देसी घी में आटा गूंदा हुआ, वो इसमें डाल दूंगी। ठीक है। तो ये, और फिर इसमें से जो है हमारे यहाँ ये देते हैं शाम को 4 बजे के करीब या सुबह नाश्ते में। तो इससे क्या होता है, यानी कि शाम को 4 बजे का मतलब ये जो चाय की जो ब्रेक होती है उसमें आप ले लें। जी बिल्कुल। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, देसी घी ऊपर आ जाए तो आपका बहुत ही जबरदस्त सा ये जो दूध है ये बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा तो फिर मैं दूसरों को बारी दे दूंगी। इसको हल्की आंच पे रहने दूंगी कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए। जब दूध खुश्क हो जाएगा तो फिर घी ऊपर आ जाएगा, आपका हलवा तैयार हो जाएगा। ये पूरा नहीं खाया जाता, बहुत हैवी होता है। ये 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसमें जो गोंद फूला हुआ है उसको क्रश कर लेंगे ताकि सारा मिक्स हो जाए। फिर ये जो है, फिर हम इसको और है ना, हमारे वहाँ अलसी के बीज भी होते हैं तो उसको भी हल्का सा भून के अलग से डाल सकते हैं, उससे भी कमर मजबूत होती है। और अच्छा, वैसे ये भी बड़ा मैटर करता है कि पंजीरी आपके लिए बना कौन रहा है, तो आपके लिए जो ये किसने बनाई थी डॉक्टर बिल्किस? अच्छा, मेरी तो अम्मी थी नहीं, सास ने बनाई थी। आपकी सास ने बनाई थी? सास ने बनाई। तो वो चीजें बड़ी मैटर करती है, बड़ी याददाश्त में थी। हाँ बिल्कुल, वो भी मुझे मतलब मेरी वालदा की तरह थी, उन्होंने जो है ना मेरे लिए बनाई थी। अच्छा, मैं मेरे लिए बनाई ना, तो ये वाली बनाई जो यहाँ बनती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। 3 दफ़ा बनाए, चौथे दिन उन्होंने कहा ये खाती नहीं, इसके नखरे में बनाऊंगी नहीं। क्योंकि वो टेस्ट बड का होता है ना। मुझे मेरी सास ने खाना पकाना हर चीज़ सिखाया है, क्योंकि हमारी सकाफत में शोरबा होता है और हिंदुस्तानियों में भुनावा होता है। तो मैं क्या करती थी, अपने घर वाला ही करती थी। सारा खाना बन गया, उसमें खूब सारा पानी डाल देती थी। तो मैं कहती थी कि अम्मी जब तक शोरबा नहीं होगा खाया कैसे जाएगा? तो कहती थी वो तुम लोग के वहाँ होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ, ये वैसे है कल्चरल डिफरेंस में। मैं पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड उर्दू स्पीकिंग है, तो हमारे भी अक्सर सालनों पे लड़ाई हो रही होती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ दही डलती है, मैं कहती हूँ हमारे टमाटर डलते हैं। हम दही टमाटर से नहीं निकलते, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं डलता। वो फिर अपने जूस ये देखिए बन गया। देखिए अब इसका ना घी ऊपर आ रहा है, इतना आसान है। चल, एक कॉलर भी मेरे साथ, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नौरीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदीहा, कैसी आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। मुझे डॉक्टर बिल्किस ने क्वेश्चन करना है। इन्होंने एक दफा मिक्सचर बताया था खाने, अखरोट, छुहारे, बादाम का। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें हम ये अलसी के बीज, पम्पकिन सीड और ये सफेद तिल ऐड कर सकते हैं? और ये कितने महीने, कौन से ऐसे महीने जिनमें हम इसको ले सकते हैं और नहीं ले सकते? क्योंकि मैं वैसे भी हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ, तो मैं ले सकती हूँ। इसका क्या तरीका होगा? और दूसरा क्वेश्चन मेरा डॉक्टर बतूल साहिबा से है
डॉक्टर बसूल मुझे ये बताएं कि हम लोग जो है ना वॉक करने के बाद चाय पीने के बड़े आती हैं और कुछ दिल करता ही नहीं है। अब वो चाय कहते हैं जी इसमें ये जो दूध है उसमें कैफीन होती है और पत्ती में फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जब ये मिक्स होते हैं तो ये पॉइजनस इफेक्ट करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि चाय को कैसे बेहतर बनाएं कि हम लोग पी सके इसको। चले ये बड़ा असर चले ठीक है, आप शो देखते रहे और ये वाकई हमारे है कि कभी वॉक भी करके आए, शाम का एक टाइम फिक्स ही होता है इसमें हमने चाय पीनी, तो हम चाय कम आगे पूछ लेंगे। अभी आप अलबत्ता जो आपने थायराइड के वाले से पूछा डॉक्टर बिल्किस तो उनको बता जी ले सकते मिक्स इसमें सारे बीच वाले अलसी नहीं डालें, अलसी नहीं डालें, अलसी ना डालें, वो थायराइड के पेशेंट ना लें, मतलब हाइपर में होता है ना, तो इस वजह से ना ही डाले तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, और वो आपने टाइम को बताया, टाइम सुबह नाश्ते के टाइम ही ले सकते हैं हम? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा ये देखिए देसी घी सारा ऊपर आ गया, सारा ये हलवा आपका तैयार हो गया। क्या बात तो मैं निकाल लेती हूँ इसको। तो ये और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप हलवा तब खाएं जब आपके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हो, आप वैसे भी ये खा सकते हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब आप कह रही थी कि बच्चों को भूख नहीं लगती, कमज़ोर होते हैं बच्चे, आप ये जो मैंने बनाया है बच्चों को देकर देखें। हाँ उनको बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से, देखिए पूरा न्यूट्रिशन है इसमें, सब कुछ है, लेकिन जो मैंने ये वाला बताया है ना कि आपने गंदम को पहले स्प्राउटिंग करनी है फिर बनाना है, तो वो आप दें, उससे बच्चों को भूख भी लगेगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, बहुत अच्छा। और 6 महीने से बड़े बच्चों को आप आराम से जैसे खाने पे आ गए तो इतना सा थोड़ा सा ही दें, इससे बड़ी ताकत आती है, बहुत हड्डियाँ मजबूत होती है। ये हमारे जैसे सकाफत का हिस्सा है कि हम वहाँ पर यही बनाकर न्यू काम करने हैं, पहाड़ों पे चढ़ना आसान थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम ये बनाते हैं। जबरदस्त। ठीक है, आपकी कंप्लीट हो गई जी है? जी चले आप आ जाइए, मैं चाहूंगी कि फिर इसके बाद गालिब आप जो है अच्छा जिसका सामान सेटअप है ना उम्मे आप आ जाए, उम्मे का सामान का सेटअप हुआ है तो उम्मे आप आ जाए। अच्छा बे तब तक ज़्यादा चाय का डॉक्टर बतूल, व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ आवर्स? है तो गलत ही, वैसे गलत है। अच्छा असल में जो चाय थी वो कहवा थे, वो तो खैर जो क्योंकि हमने वो गोरे जो लेकर है वो इंग्लिश टी बनाने का एक अलग तरीका है, हम तो वो फेंट के पीते हैं। एग्जैक्टली। तो कोशिश करें कि दूध नहीं डालें, आप उसको जो है नॉर्मल उस पर शिफ्ट हो जाएं, बस बगैर दूध की चाय पिए। बगैर दूध के? बिल्कुल, वो सुलेमानी कहवा हो जाएगा, सुलेमानी कहवा हो जाएगा। लेकिन देखें जो फ्लेवोनॉइड्स की बात कर रही हैं, अब शी हैज़ अ नॉलेज, ठीक है, हमने इन प्रोग्राम्स के थ्रू इतना तो अवेयर कर दिया है। तो असल अगर आप 30+ हैं और आपको अपनी हड्डियां बचानी हैं तो आप उसमें दूध नहीं ऐड करें, दूध को आप सेपरेट पिएं और चाय को आप बिल्कुल सेपरेट पिएं, ताकि आपको फ्लेवोनॉइड्स मिले, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। पिया नहीं जाता। हाँ ये तो है। मैंने एक अरसे इतना कीटो डाइट की, उसके बाद मैंने दूध छोड़े, वरना मैं दूध बहुत शौक से अच्छा मैं हर फीमेल को ये कहती हूँ, दोज हु आर एंटरिंग फ्रॉम 35 to 40 और आप पेरीमेनोपॉजल फेज में जा रहे हैं, कोशिश करें हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा नारियल का दूध पिएं या बादाम का दूध बनाकर पिएं, एनिमल सोर्स ख़त्म ही कर दें। क्यों? इससे आपका एस्ट्रोजन लेवल भी सही रहेगा, क्योंकि देखें जो हम अपनी गाय और भैंस पाल के तो दूध निकाल नहीं रहे उसका, ठीक है, इतने बड़े बड़े ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, इट्स ऑल बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी अपनी है देन इट्स फाइन, आप जानवर का सोर्स यूज़ करें, और अगर आपके पास नहीं है तो ये जो बाहर से दूध आ रहा है ये है तो डेंजरस ही। ठीक है, चाहे वो आप यंग गर्ल्स को दे रहे हो तो वो PCOS के इशू हैं, सब कुछ, बच्चों को तालीम का स्ट्रेस है, रात में देर से सोना है, अम्मा को जो है वो पढ़ाने का स्ट्रेस है। मुश्किल बात कर दी उन्होंने कि सुलेमानी कहवा पीना शुरू कर दिया, चाय फायदा उसी से। देखिए अगर सेहत आप टर्की, चाइना, जापान, हर जगह, ईरान, हर जगह यही है। हमारे यहाँ चाय का जो है वो ट्रेंड भारत से आ गया। हाँ वो भारत, वो भी हम साथ ही थे ना, तो साथ ही बना लिए। एक और चीज कर सकते, गुले गुलहड़ होता है ना, चाइना रोज, उसके साथ आप थोड़ा सा अदरक और चाय की पत्ती वो डाल के पिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, कलर भी फेयर होगा, जैसे लोगों को होता है ना कि रंग निखरे, और आपको एंटीऑक्सीडेंट भी पूरे मिलेंगे, उससे आपके हार्मोन्स भी अच्छे होंगे, उसके चाइना रोज के बहुत फायदे, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, वो मिलती भी। अच्छा मुझे ये बताएं उम्मीद आज आप क्या क्या बनाएंगे, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से आके बनाएंगे। आज हम सबसे पहले बनाएंगे जो कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द, उसके लिए जो हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, लेकिन उसको बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल करके 100% आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों के साथ एक हम बनाएंगे क्लेंजिंग ब्राइटनिंग लोशन। क्लेंजिंग ब्राइट, क्या बात है, यही तमाम तो चीज़ें हैं, ज़बरदस्त। मुझे एक छोटी सी लेनी है ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जनाब ये तमाम तो चीज़ें बन रही आपकी सेहत के लिए, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, पंजीरी अगर आप लोगों ने नहीं खाई तो पंजीरी खाइए ज़रूर, लेकिन उसको बनाना कैसे है और उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की क्या कुछ अफादियत हैं। और सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है कि जी घर में जब किसी की पैदाइश हो, कोई छोटा माशाल्लाह से मेहमान आ जाए तो तभी खातून को देनी है। ये घर में सबके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर योर जॉइंट्स, अगर सही तरीके से बनाई जाए। डॉक्टर मेराहिल, आप बताएं आप क्या बनाने जा रही हैं? अच्छा देखिए, जैसे सीड साइकिलिंग बहुत चल रही है और उसको इतना मुश्किल कर दिया है कि ये खाने हैं, ये नहीं खाने, इस वक्त पीना है, इस वक्त खाना है, तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। टेक्निकलिटीज में डाल दिया, बहुत ज़्यादा डाल दी। वो बेचने, अब तब हर आदमी बना के बेच रहा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसका आसान सा तरीका, और ये मेरा इतना आजमूदा इसलिए है कि अपने घर में अपने बच्चों को, फैमिली में हर बच्ची को मैं लाजमी खिलाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो 3 महीने के बाद है कि जी उसका मसला हल नहीं हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं सारी दवाएं छुड़ा के सिर्फ सीड साइकिलिंग पे डालती हूँ, सीड थेरेपी पे डालती हूँ। मैं साइकिलिंग नहीं कहती, सीड थेरेपी कहती हूँ। उसमें करना क्या, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने सफ़ेद तेल लिए, इस जो सीड्स डलते हैं, देखिए इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, आपको सारे जो विटामिन है सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद आपने सूरजमुखी के जो सनफ्लावर सीड्स लिए, इसमें आपने पम्पकिन सीड्स डाले। पम्पकिन सीड्स तो आपको वैसे भी खाने चाहिए मैग्नीशियम की वजह से। इसमें मैं थोड़े से ऐड कर रही हूँ अखरोट, और इसके साथ आप ऐड कर देंगे चिया सीड्स। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप इसमें फ्लेक्स सीड डाल सकते हैं और साथ साथ थोड़ा सा मेथी दाना। ओके, मेथी दाना। ये तमाम चीज़ें आपने मिला के इसको जैसे सिर्फ हल्का सा गरम करके, सिर्फ गरम, जैसे आपका फ्राइंग पैन गरम है, सेकना है उसको, हल्का सेक के फौरन निकाल के और क्रश करना है, मोटा मोटा करना है, बारीक पाउडर इसका कतरन नहीं बनाना, का उसका ऑयल सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका जब आपका इसका मतलब है उसको खुद हम हावन दस्ते में पीस सकते हैं। बिल्कुल क्रश करेंगे, मोटा मोटा सा, मतलब थोड़ा सा आपका दरदरा सर है। अब ये 1 स्पून जो है आपने डेली खाना है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि सुबह निहार मुँह खाना है, ये कुछ भी नहीं, जब दिल चाहे आप इसको खा लीजिए, लेकिन सुबह खाते हैं अच्छा है, खाली पेट खाते हैं और अच्छा है। बहुत सी बच्चियां होती हैं कि जी जैसे अब हम लोग कहते हैं खाना जल्दी खा लो, तो मैं कहती हूँ कि बहुत लंबा गैप होता है। 6 बजे रात तक खाना खाया, अब रात तक बहुत लंबा गैप है। आपने सिंपल क्या करना है, 1 स्पून लेना है, और अगर दूध इस्तेमाल करते हैं, जैसे भी बताई थी बतूल, कोई सा भी मिल्क आपने उसमें मिलाना है और ये पी लेना है। आपका पेट भी भरा रहेगा। आप सिर्फ 3 मंथ्स, जिन बच्चियों को भी हार्मोन्स का इशू है, 3 महीने इस्तेमाल कर लें, किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। वाओ, ठीक है। और टाइमिंग इसकी? देखिए, अगर हार्मोन्स का इशू है, डिपेंड करता है ना कि अब आप बहुत से क्या होता है कि ये खाना नहीं है, सुबह खा सकते हैं, सुबह खा लें, दोपहर में खा लें, मतलब खानों के दरमियान गैप होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि नाश्ते के साथ खा लें, ऐसा ना करें। नाश्ते से पहले खा लें, या नाश्ते और खाने के दरमियान खा लें, या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान खा लें, या फिर रात सोते वक्त खा लें, मतलब थोड़ा सा पहले खा लें। ईजी कर दें उसको। सिर्फ आपने कंज्यूम करना है 1 चमचा रोज़ आना चाहिए। दूध में डालना ज़रूरी नहीं है, दही में डाल के खा सकते हैं, स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, किसी भी आप किसी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके डाल खा सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो सिर्फ 1 चमचा लिया, खाया, पानी पी लिया। आप इसको करके देखिए। इतने बच्चियां परेशान हैं, मतलब मुझे लगता है कि पूरी बच्चियां जो है कौम की इसी मसले में परेशान है, हार्मोन्स की वजह से। ये बात बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमें खुराक मिल रही है वो कहाँ से खालिस खुराक है। वो कहते हैं कि वो चिकन को भी इंजेक्शंस लगे हुए हैं, वो जो दूध हम पी रहे हैं उन गायों को, भैंसों, उनको इंजेक्शंस लगे हुए हैं, तो हमारे तक हर चीज। जहाँ सब्जियां उगाई जा रही हैं वहाँ पानी नालों का आ रहा है, तो फिर कैसे हम जो है हमारे में हर चीज़ केमिकल बेस हो गई है और आर्टिफिशियल हो गई, तो वो आपके हार्मोन्स नेचुरली डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अब एक चीज नहीं है, बहुत सारे इश्यूज है, सिर्फ पीसीओएस ही नहीं है, आपके थायराइड का इशू आ रहा है, आपके अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, इतना मतलब बहुत ज्यादा। आप कोई ना कोई किसी की फैमिली में आप कैंसर को केस आप देख रहे हैं, पहले तो शाज़ो नादिर ऐसा होता था। ऐसा ही है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नौरीना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बल्कीस, मेरी मैदे में शदीद दर्द है। किसमें दर्द है? मैदे में। ज्यादा होती है। मैदे में दर्द है? मैदे में दर्द है जी, खाना खाने से ज्यादा होती है और पेटिंग ऊपर ही है, जैसे ऊपर ही फूला हुआ पेट भी बड़ा है। पेट छोटा करने के लिए मैं हर इंसान आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन होती नहीं है। चलिए, आज हो गई ना आपका प्रोग्राम, आज मैं देख रही हूँ, मैंने कहा आज तो मैंने कॉल करनी अच्छा, अच्छा, आपने अंजीर बताई थी वो सुबह खाने के लिए, मैंने वो भी काफी खाई है, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपने टेस्ट करा है एच पाइलोरी का?
नहीं, किसी चीज का टेस्ट नहीं हुआ, वैसे ही दवाइयाँ दे देते हैं तरह तरह की। हाय रुक जाए नौरीन, रुक जाए, मेरी दुनिया घूमते हुए रुक गई। आपने टेस्ट कोई नहीं कराया हुआ और आपने दवाइयाँ खा रही हैं। आपको आइडिया भी है कि आप बगैर टेस्ट के अपने ऑर्गन्स के साथ क्या छेड़छाड़ करी हैं? जो डॉक्टर भाई देते हैं ना, मेरी जान, मैं आपके सदके मुझे बताएं, पर आप जब टेस्ट नहीं करवा रही, नहीं, अगर एक दफ़ा डॉक्टर की दवाई से फ़ायदा हो रहा था तो जाने ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट है और वहीं पे है प्रॉब्लम तो फिर तो टेस्ट कराना आपको ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि वजह क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप ऐसे करें कि स्टूल में आप हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी एच पाइलोरी का टेस्ट कराएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ, वो कीजिए जब तक टेस्ट नहीं कराती। तो इससे अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आपने लेना है मेथी दाना 10 ग्राम, आपने लेना है सौंफ 10 ग्राम और आपने छोटी इलायची लेनी है 5 ग्राम। इन सबको पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आधा चम्मच हर खाने के आधा घंटा पहले ले लीजिए, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और सुबह जो है ना, रात को आपने क्या करना है, 4 भिंडी काट के आधे कप पानी में डाल के भिगो के रख दीजिए। सुबह उठेंगी आप तो फिर ये जो भिंडी का लेस वाला पानी होगा वो आप पीजिए, तो देखिएगा इससे आपको कदरे बेहतर होगा। और यहाँ पर ना आपने एक्सटर्नल क्या करना है, ये जो मैदे का आप कह रही ना सूजन हो रही है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोने के बाद उसका यहाँ लेप करें, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा आपने क्या करना है, जो दर्द बहुत है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बंद गोभी का जूस निकालें। जूस निकालने के बाद पूरे पेट पे उसकी मसाज कीजिए। आप देखेंगे ये नुस्खे जो हैं, अल्लाह करे आपके लिए दवा बन जाए, लेकिन टेस्ट ज़रूर करें। बिल्कुल, पर प्लीज़ टेस्ट के बगैर मैं क्या क्या खुद भी थक गए कि खुद से कोई मेडिकेशन आप नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा ना कि एक बार कोई दवाई में रास आ गई तो हम अगली बार डॉक्टर के पास जाए बगैर वही दवाई दोबारा से। अच्छा देखिए, वो जो दवाइयाँ मिलती है ना मैदे की, वो आपका B12 खा जाती है। जब आपका सीरम B12 कम होता है, विटामिन D3 कम होता है, तो फिर वो बीमारी हो जाती है जिसको आम जबान में हम कहते हैं कि कैंसर हो जाता है। ओह माय गॉड। और मैदे का कैंसर आजकल बहुत आम है। प्लीज मेरी जान, आप सारे अपने टेस्ट करा लो, ठीक है। अच्छा उम्मी, हम दूसरी चीज क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं क्लेंजिंग ब्राइटनिंग लोशन। अच्छा, इसमें वही पंजीरी का ही सामान है। इसमें जो है सफ़ेद तेल इस्तेमाल करेंगे, खसखस है और मखाने। अच्छा, करना क्या है, इसको जो है तीनों चीज़ों को आपने पानी में रात को भिगो दिया, गर्म पानी के अंदर, या चाहे तो उसको दूध में भी भिगो सकते हैं, जो आपको ईजी है। दूध लेना है दूध ले लेना, तो खाली पानी के अंदर गर्म पानी किया, उसमें 1 चमचा आपने खसखस डाली, 1 चमचा सफ़ेद तेल डाले और तकरीबन 1 चमचा मखाने डाल के भिगो दिया। रात भर ये भीगा रहेगा। सुबह इसको आपने ब्लेंडर में डाल के इस तरह से ब्लेंड कर लिया। ये इस तरह का मिक्सचर बन गया, तो बिल्कुल बारीक कर लेंगे तो मिल्की लोशन सा तैयार हो जाएगा। और फिर इसको कपड़े से आपने छान लिया, ओके, ठीक है। इस तरह का आपका लोशन तैयार हो जाएगा। दूध में डाल लें या अच्छा, इससे आपने रेगुलर क्लेंजिंग भी करनी है, रोज़ाना अपना मेकअप इवनिंग में कर लें। और इसको एज अ सीरम जो है रात को सोते वक्त पूरे हाथ पैरों पे, फेस पे इसको लगाना शुरू कर दें। तो ये आप अच्छा, इसमें जो खसखस है और सफ़ेद तेल, ये एंटी एजिंग भी हैं। बहुत सारे इसके अंदर विटामिन ऐसे मौजूद हैं जो स्किन को जो है जो इवन टोन करते हैं और जो धब्बे निशान रह जाते हैं उसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो पता नहीं कि खसखस और सफ़ेद तिल बहुत एजिंग है। और ये जो मखाना है ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको देता है आपके स्किन का, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बिल्कुल एक स्मूदिंग आपको फील होती है। अच्छा, जब बहुत से लोग लगाएंगे कि बिल्कुल आपने पानी में डाला तो कोई चिकनाई नहीं होगी ज़्यादा इसके अंदर, तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत अजीब फ्लेकी हो रही है, तो वो उसमें कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। या तो रोज़ हिप ऑयल डाल लें ज़रा सा, या विटामिन ई ऑयल डाल लें, चंद कतरे डाल लेंगे तो वो आपका बड़ा अच्छा। और कुछ भी नहीं तो कोकोनट ऑयल डाल लें। लेकिन आपको जब भी लगाना है इसको आपको हिलाना होगा और इसको आप फ्रिज में रखें। तकरीबन 1 महीना आपका ये पूरा आराम से चल जाएगा। आपने इसको एज अ क्लेंजर भी यूज़ करना है और एज अ सीरम भी यूज़ करना है। सही। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताऊँ, मैं देखती हूँ हमारे हमसाया मुल्क में ये जो मखाने हैं, इनकी चाट भी बनती है, इसके स्नैक्स बनते हैं। वो उसको वैसे जैसे हमने घर में नींबू के जार्स रखे होते हैं, हमने मखाने के जार्स वगैरह रखे होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला मेरा मखानों से इंटरेक्शन था वो एग्जैक्टली तब जो मेरे घर में पंजीरी बन रही थी। अच्छा, तो हमारे यहाँ ज़रा मखाने यूज़ क्यों नहीं होते? पता नहीं, शायद फायदेमंद है। तो पता नहीं, अब आप यकीन करेंगे मेरे ये जैसे भी कहा देसी घी में भून के ये मेरे क्लिनिक में रखा रहता है।
नाहिद आपा बड़े शौक से खाती थी, जब आती वो बैठी बस मुझे सिर्फ चाय दे दो और ये खाती रहती थी। तो ये अगर आप घर में बना के इस तरह से रख लेते हैं, सिर्फ भून के, बाकी मेहनत नहीं करे, तो जो वेट लॉस करना चाहते हैं इसे एक दफ़ा आप बना के रख लेंगे ना सही से भून के, तो इतना मज़े का लगता है कि बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी। ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगेगा ये। हल्का सा भून लीजिए अच्छे से। बच्चों का होता है कि बच्चियों का तो उसमें नींबू डाल देती हैं, तो आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। एक दफ़ा थोड़ा सा इसको भूने, बड़ा क्रिस्पी सा हो जाता है, और फिर इसको जार बना के रख लें। मेहमान भी अगर आप आएंगे तो वो सबको छोड़कर सिर्फ यही खा रहे हैं। और इसके फायदे क्या कुछ होते हैं? देखिए, मखाना तो आपको पता है कि आपकी पूरे इसके अंदर जो विटामिन, आपकी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आपके जो हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसके अंदर विटामिन बी के सारी एक साथ मौजूद है। तो वो जो विटामिन B12 की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, विटामिन B3 सारे इसके अंदर मौजूद है। तो ये आपकी मेमोरी को अच्छा करता है, दिमाग को सुकून देता है, नींद के लिए भी अच्छा होता है। नींद के लिए भी अच्छा है। जैसे कहते हैं खशखाश भी नींद के लिए खशखाश तो है ही, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मखाना अगर इस्तेमाल करते हैं और अगर आप कोई और अच्छा करना चाहते हैं उसको पंपकिन के साथ, मतलब ये जो कद्दू के बीज हैं इसके साथ मिला के रख लीजिए, तो मैग्नीशियम भी आपको पूरा मिल जाएगा, जिंक भी इसके अंदर मौजूद है, तो सारा एक कॉम्बो बन जाएगा और खाने में इतना मज़े का लगता है कि आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी कुछ देर पहले गालिब ने कहा कि हमें वाइटामिन छोड़ देने पड़ेंगे, कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से इंटेक इतनी सफिशिएंट हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, आप अगर ये खा रहे हैं, पंपकिन सीड्स खा रहे हैं, मखाने खा रहे हैं, या इस तरह से पंजीरी जैसे मिक्सचर बना के खा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें, अगर आप रोज़ाना शुरू दिन से अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं, तो मैं कहती हूँ किसी बच्ची को या बच्चे को हार्मोन का इशू ही नहीं आएगा, उसको हाइट का इशू नहीं आएगा। जो आजकल बच्चे शिकायत करते हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, छोटे छोटे बच्चियों के बता रही हूँ, वो इशू नहीं आएगा। और सबसे बढ़ के एक कॉमन इशू ये भी हो गया कि जी बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल ख़त्म हो रहे हैं, वो मसला भी हल हो जाएगा। इसलिए कि आप देखें कि बच्चों के लिए भी कितने हम विटामिन खिलाएंगे। बालों के लिए खा लो, स्किन के लिए खा लो, हड्डियों के लिए खा लो, खाना भी नहीं खाना उनको चिकन है, डब्बे का दूध पीना है, तो कम से कम ये एक पैकेट मतलब पूरा कॉम्बो बना के रख लीजिए, 1 चमचा रोजाना खा लीजिए। क्या बात है, जबरदस्त। ये भी अच्छा हो गया, हमने वो उन चीज़ों से हमारी स्क्रबिंग भी होगी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है कमर दर्द का, ख़वातीन जैसे बहुत शिकायत करती हैं, या होता है कि बच्चे बहुत कर रहे होते हैं, घुटनों में दर्द है, सुबह उठते ही पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, स्पेशली कमर और घुटनों के दर्द के लिए हमने इसबगोल की भूसी ली है, गोंद आप ले लें, गोंद कतीरा जी, और आपने थोड़ी सी सौंठ ली है। अच्छा, इसबगोल की भूसी और गोंद कतीरे से हमने गोंद को फुला के दोनों को ले लिया, तकरीबन आधा कप, और इसमें जो सौंठ है वो हम डालेंगे सिर्फ 1 टीस्पून। इसको तीनों को आपने पाउडर बना लेना, मिक्स करके बिल्कुल पीस लेना है इस मिक्सचर को, एंड पाउडर बना के रख लिया। आप सुबह निहार मुँह, ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आपने इसको खा के एक मतलब ऊपर से गर्म दूध पी लिया या दूध में मिक्स करके खा लिया, और जो लोग दूध नहीं पी सकते तो सिंपल 1 चमचा खा के सादा पानी पी लें। और आप इसको कम से कम 15 से 20 दिन करके देखिए। जिनको ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि दर्द में आराम नहीं आ रहा, खासकर कमर और घुटनों का दर्द में आराम नहीं आ रहा, फौरी मतलब किसी भी एज में उनको बहुत ज़्यादा आराम आता है। जितनी भी कमज़ोरी है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, एज के साथ भी होता है, तो ये सारे दर्दों को जो है वो रिलीफ दे देता है। अब तो मुझे लगता है कि उम्मीद अब वो एज वाली बात भी नहीं रही ना, अब तो वैसे हम नकल्स वगैरह, जैसे मेरी उंगलियां इतनी जल्दी से टूट गई और वो मुड़ के, अब मैंने अपनी रिंग्स, मुझे बहुत पहनने का शौक है, मैंने अपनी रिंग्स उतार दी, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि वो डाइटिंग और 1 मील अ डे हम जो इतनी डाइट कर रहे थे ना, कि उससे हड्डियों में दर्द शुरू हो गई है कि कोई चीज़ लगता है कैरी करें, कोई घड़ी अगर पहने तो मुझे लगता है मैं थक गई हूँ। देखिए, ये मखाने और गोंद, जैसे अभी बिल्की से जो हलवा बनाया है ना, जो सारे गोंद होते हैं, इनको मिक्स करके आप किसी भी चीज़ में मिला के खाना शुरू करते हैं तो ये हड्डियों को बहुत ताकत देते हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप दर्द किसी भी तरह का, बच्चों को ये बहुत शिकायत हो गई है, इसलिए कि वही बनेगा ना आर्टिफिशियल चीज़ें या केमिकल वाली, कि वो हर बच्चे शिकायत कर दे, कभी कहीं दर्द है, हाथ भी लगाए तो अल्लाह ना करे वो चटक जाती है, कांची बिल्कुल ऐसे। तो उनके लिए गोंद का मिक्सचर, या फिर इस तरह से हलवा बना लें या खाली गोंद का मिक्सचर बना लें, या कोई भी चीज़ गोंद अपनी रूटीन में ले आएँ, मखाने और गोंद। मखाने और गोंद, ठीक है, ज़बरदस्त। चले आज हमें गालिब आपकी चीज़ें तैयार हैं, तो हम जल्द गालिब जो हैं वो अब किचन काउंटर से रुक कर लेते हैं। आज तो पीछे मैं ये भी देख रही हूँ केले और सेब भी पड़े हुए। हाँ, अभी इसका कुछ बना नहीं अभी, वो बतूल हमें पार्टी देगी। ओह अच्छा, देखिए हम बात कर रहे हैं मखानों की। लोटस सीड कहते हैं इसको, और ये कवल के जो पौधा होता है उसके बीच का पॉपकॉर्न है बेसिकली, उस तरह का ये फटता है।
मखाने की अगर बात की जाए तो इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, फाइबर इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स। ये जो 2-3 टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज़ की जिसमें कैल्शियम आ गया, फाइबर आ गया और बी कॉम्प्लेक्स आ गया, ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद आज की तारीख में हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को डिफरेंट केमिकल बेस देना पड़ रहा होता है अगर वो अपने डेली रूटीन में अच्छा हम उनको रखना चाहते हैं। किसी भी सूरत में रखें, चाहे वो कोई बच्ची हो जो कि 6 साल से 12 साल हो या कोई छोटा लड़का हो, उसके लिए भी तो मखाने एक बेहतरीन दवा का काम कर सकते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ बच्चों को ये बताऊँ कि मखाने देसी घी लें, थोड़ी सी उसमें चीनी या नमक कोई एक फ्लेवर डाल लें और मखाने उसमें भून के एक जगह पर रख लें। ये एक बेहतरीन आपकी एक समझ लें कि स्नैक बन जाएगा। रोज़ाना बच्चों को 3-4 पकड़ा दें कि खाते हुए स्कूल चले जाओ। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, अम्माएं शिकायत करती हैं आके 3 साल का बच्चा है, थोड़ा सा भाग दौड़ कर ले या कुछ कर ले तो वापस आके रात के टाइम पर उसके पाँव में दर्द हो रहा होता है, मसल्स में दर्द हो रहा होता है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स इसमें है जो मसल्स की वीकनेस को बेहतर करेगा, कैल्शियम इसमें है जो कि उनके बोन हेल्थ को बेहतर करेगा और फाइबर ऑब्वियसली हजम के निज़ाम को ही बेहतर करेगा और डाइजेशन में मदद करेगा। घी मैंने इसमें डाल दिया जो कि बोन हेल्थ के लिए बेहतरीन है। मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं, एक मिसकंसेप्शन कहूँगा, देसी घी अगर ओरिजिनल है और गाय का है तो बेस्ट है। वो ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है ना वेट बढ़ाता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं 2-4 चमचे पीना शुरू कर दूंगा तो ऑब्वियसली वो एक्सेस हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, वो वजन भी बढ़ाएगा, नुकसान भी देगा। गुड फैट ऑब्वियसली, बट बच्चों के लिए देसी घी कुछ चीज़ें रह गई हैं मेरे ख्याल से अब जो कि हमारे लाइफ में ओरिजिनल मौजूद है, विदाउट केमिकल मौजूद है। देसी घी उनमें से एक हो सकता है अगर दूध अच्छा हो तो देसी घी इसमें डालें। नमक या चीनी इसलिए कह रहा हूँ ताकि बच्चों को एक फ्लेवर मिल जाए थोड़ा सा, जबकि वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है बट एक फ्लेवर मिल जाएगा। पॉपकॉर्न की सूरत में अगर आप थोड़ा सा नमक डालते हैं उसमें भून के रख लें और ये बच्चों को रोज़ाना 3-4 दे दें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बच्चे खा भी लेंगे स्नैक के तौर पे। और जो हम पीछे पीछे भागते हैं ना, ये नहीं करा वो नहीं किया नाश्ते में, एक अम्मा परेशान होती है कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया, तो वो ये अगर 4 भी खा के चला जाएगा तो उसकी ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी। और जो फालतू के दर्द तकलीफ़ों में बच्चे जो है वो परेशान रहते हैं, हाइट नहीं बढ़ रही, थकन हो रही है, उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। या तो ये शिकायत होती है हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन साथ में अब ये भी मैं देख रही हूँ कि बहुत एबनॉर्मल हाइट भी हो रही है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाइट, वो आजकल के बच्चों की वो हाइट नहीं, बच्चों की हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। जो आप पहले इतनी लोगों बच्चों की हाइट नहीं देखते थे, अब यार माँ बाप से तो कोई इतना लंबा नहीं है, बच्चे तो बहुत। पहली बात तो ये कि जीन का नहीं पता, 7 माँ 7 बाप जो हमारे होते हैं, 7 दादा 7 दादियाँ, कहीं से भी जीन आ सकता है, पहली चीज़ तो ये। नंबर 2, हम जितनी चीज़ें खा रहे हैं आजकल, खासकर चिकन का आपने भी जिक्र किया, उसमें ग्रोथ हार्मोन लगता है। ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली वो बोन हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपकी जो मसल हेल्थ है उसको भी डिस्टर्ब करता है। अच्छा। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो आते हैं उसमें ये चीज़ आ सकती है, लेकिन 90% चांसेस जो है वो जीन के हैं और जीन कहाँ से आया हमें नहीं पता होता। जाहिर पता है हम अपने 7 माँ बाप को नहीं जानते। वाकई अजी मुझे बताइए, इसमें 7 दादियाँ आ रही हैं या 7 नानियाँ आ रही हैं? दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रही है। ठीक है, नानी भी आ गई, फिर दादी भी आ गई, फिर दादी की आगे से सास, जो उनकी फिर परदादी की परदादी वो सारी ओ हो जबरदस्त। तो ये चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं अगर तो एज फैक्टर के ऊपर अगर आते हैं तो 15 साल से लेकर 25 साल की खासकर लड़कियां कॉलेज, सॉरी आपकी बात काट रही, नो वंडर जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज के अंदर कोई डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन भी जो है यूं भी नस्ल दर नस्ल आपको नहीं पता कि किस जीन में जाके सामने आ जाता है। देखिए, डिप्रेशन यकीनन एक बीमारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है घर का माहौल। माहौल पे डिपेंड करता है कि आप डिप्रेशन को किस तरह टेक ओवर कर सकते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो उन चीज़ से निकल सकते हैं। आप भी प्रॉब्लम में, मैं भी प्रॉब्लम में, दोनों बैठ के सर जोड़ के बैठ जाएंगे, अपने मसले शेयर करते रहेंगे, कभी भी हम नहीं निकल सकते किसी भी मसले से। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों में बैठेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो ऑब्वियसली निकलने में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक बीमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन निकलने में मदद का सबब ज़रूर बन जाता है। वैसे इससे याद है कि ये आपकी अप्रोच इतना मैटर करती है कि अगर आप पंजीरी खा रहे हो ना तो आप बोल रहे हो कि देखो मैं तुम्हें खा रही हूँ, मैं ये खाऊंगी और मेरा वजन बढ़ेगा नहीं बल्कि मैं और ताकतवर हो जाऊंगी, तो आप ताकतवर होंगी। लेकिन अब ये सोच के होंगी हाय हाय खा तो रही पर मेरा वजन बढ़ जाएगा, वो दिमाग कहेगा वजन बढ़ाओ, चलो इसका शाबाश। तो ये सोच इसका भी बड़ा इस पे काम, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जी, दिमाग और अपनी सोच ठीक करें। हाँ जी। दूसरी चीज़, 15 साल से 25 साल की बच्चियां खासकर बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो रही है, विटामिन डी लेवल, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, मैट्रिक 10th की, उसके बावजूद जो है वो कमर में दर्द, थकन का अनसर,
घुटनों में दर्द की कैफियत, मस्कुलर स्पैज़म, एक मुस्तकिल सर दर्द भी है वैसे, भारीपन की कैफियत पूरी बॉडी में है, तो उसके लिए एक रेमेडी है। इसमें 4 चीज़ें मैं लूँगा। एक चीज़ होती है कमर कस, ये पंसारी से बहुत कॉमनली मिल जाएगी, इस तरह की होती है, ये गोंद जैसा ही होता है। इसको तवे पे हल्का सा सिर्फ भून लें बगैर किसी चीज़ के, इसको भून लीजिए। भूनने के बाद 1 चाय का चमचा ऐड करें। जो तिल होते हैं सफ़ेद तिल, वो 1 चाय का चमचा, और ये दोनों चीज़ें 1-1 चाय का चमचा ली। और नट्स, जिसमें एक अखरोट है, जिसमें बादाम है, जिसमें थोड़े से पिस्ते हैं, हम वज़न ले लीजिए तीनों चीज़ें, और ये इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 20 ग्राम्स। सही। इसको पीस कर रख लीजिए इस पाउडर को। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 चाय का चमचा दूध के साथ दे दीजिए। ये कंप्लीट डाइट है जो कि आपके बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ को भी बेहतर कर देगी, ये आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करेगी, हड्डियों की हेल्थ को बेहतर करेगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन वगैरह ये तमाम चीज़ें रहती हैं, क्योंकि अक्सर कॉलेज गोइंग लोग या बच्चियाँ बच्चे दोनों यूरिन रोकने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हाइजेनिक कंडीशंस खासकर स्कूल्स और कॉलेजेस की बहुत अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूटीआई हो जाता है। तो ये उसके लिए भी बेहतरीन है, और ये भरपूर, मैंने जैसे कहा, एक मील भी है, ग़िज़ाइयत के तौर पे भी, और दवा का काम करेगी। आपकी जितनी डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करेगी, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आखिरी चीज़, पंजीरी की बात हो रही है, तो पंजीरी नॉर्मली जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं सूजी का अमल दखल ज़रूर होता है। सूजी ना सिर्फ ये कि आपके कैल्शियम लेवल को बेहतर करती है, उसमें आयरन होता है और बी कॉम्प्लेक्स होता है। सूजी एंटी डिप्रेसेंट का काम भी हल्का फुल्का करती है। अच्छा। पंजीरी, जिस तरह हमने बहुत सारी बातें की, पंजीरी बहुत सारी सकाफ़तों में, बहुत सारे घरों में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट से बनाई जाती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है। तमाम चीज़ें जो आपकी जीन में है ना, वो मेरे ख्याल से वो इंग्रेडिएंट्स और वो सारी चीज़ें बेहतर हैं। जिसमें नट्स तो नॉर्मली होते ही हैं, मखाने भी होते हैं, कुछ लोग किशमिश डालते हैं, कुछ लोग, मैं देखा, कुछ गर्म मसाले भी डाल देते हैं उसमें। तो वो जैसे भी है, वो उसका फ़ायदा यकीनन है, और ये एक बेहतरीन दवा का काम भी करेगी और ग़िज़ा का काम भी करेगी। अच्छा, सूजी की अगर बात करें तो सिर्फ सूजी, उसमें भून लें देसी घी में, थोड़े से नट्स डाल के रोज़ाना एक छोटा सा बाउल ले लें। इसमें मैंने ना गुड़ ऐड किया ना चीनी ऐड की, ताकि वज़न का बढ़ाव या सूजन की कैफियत ना हो। मोंग फ्रूट डालने अगर आपको मिठाई चाहिए तो बहुत सारे लोग मोंग फ्रूट को जानते भी नहीं है, और अगर कुछ लोग जानते हैं तो उनको दस्तयाब नहीं है, और दस्तयाब होता है तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो वो चीज़ है, स्टीविया डाल सकते हैं, मोंग फ्रूट डाल सकते हैं। मुझे बताइए, जो उसकी बात रही, अपना जो हम सफ़ेद वाली डालते हैं, नाम उसका बोली नहीं, जो मीठे के तौर पे आपने मिश्री, क्या मिश्री का वो मीठा आपको नहीं लग जाके लगता? देखिए, मीठा किसी भी किस्म का हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिश्री हो, थोड़े बहुत फ़र्क ज़रूर है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स में, उसकी ख़राबियों में कमी ज़रूर है, कम ज़्यादा, लेकिन तमाम चीज़ें मीठी हैं, और मीठा आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़रूरी भी है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ में ही मीठा इतना ऐड कर लेते हैं कि वो फिर हमें फ़ायदे की जगह जो है वो नुकसान देना शुरू कर देता है। और अभी जैसे आप शो के आगाज़ में बता भी रहे थे कि आपने भी मीठा अपनी ज़िंदगी में कम करके वज़न जो है अपना, मेरा वज़न तकरीबन 10 किलो कम हुआ, और सिर्फ मैंने मीठा लिमिटेड किया, खाता सब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लिमिटेड किया। फ्रूट्स का इंटेक मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया, फ्रूट्स का इंटेक वैसे ही है। अच्छा, फ्रूट्स का, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल मैं ज़रूर लेता हूँ, नेचुरल है ना। सिर्फ चीनी और ये गुड़, मतलब नॉर्मली लोग समझते हैं कि चीनी बंद करके गुड़ पे आ जाएंगे तो बेनिफिट, मैं लोगों को नहीं, वो और कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कॉन्सेंट्रेटेड भी है, इसके साथ साथ कैलोरीज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं अगर गलत ना हूँ तो अगर 150 जो है वो चीनी में है, तो 142 जो है वो गुड़ में, इससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। ये 8 आपने कैलोरीज बचा के क्या की? और शक्कर पे आ जाते हैं ब्राउन वाली, वो भी वही है। वो एग्जैक्टली मैं यही अक्सर लोगों को बताती हूँ कि भाई वो उसको तो नहीं, काट के जो है वो रॉक गन्ने के जूस को काट के बनाया जाता है। मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक भाई। और ब्रेक के बाद अब डॉक्टर बतूल जो है वो चलेगी किचन काउंटर में, और अब मैं डॉक्टर बतूल से पूछूंगी, डॉक्टर बतूल आप क्या बना रही हैं जनाब, किस डिफरेंट वे? अच्छा, टॉपिक हमारा पंजीरी है। जी जी, मैं पंजीरी के इंग्रेडिएंट से वो चीज़ें बता रही हूँ कि वेट गेन भी ना हो, ठीक है, और आप बहुत इजीली, अब क्योंकि मैंने नोट किया कि अब इस वक्त माहौल ज़रा चेंज हो चुका है, और 1.25 महीने पूरा करने के बाद ही जो है वो चाहते हैं, या घर वाले धकेल रहे होते हैं, या जॉब के तकाजे होते हैं, आपको नहीं मिल रही होती लीव, तो यू हैव टू ज्वाइन द जॉब। तो जब आपने जॉब भी करनी है और फिर लड़कियां फीडिंग भी करा रही होती हैं, सही है, तो आपने बहुत एक रश वाली सिचुएशन होती है ना कि घर पे आना है, बच्चे को फीड भी कराना है, खाना भी पकाना है, तो इजी वे आउट सिर्फ हम ये करेंगे जो बहुत
इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट वाले हैं ना, जो आपको इमीडिएट फ़ायदा दे होते हैं। पंजीरी इटसेल्फ जो उसमें इंग्रेडिएंट है वो फुल मील है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट। सही है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो बहुत फास्ट लाइफ है, जिनकी जो मैनेज नहीं कर पाती, ये सिर्फ उनके लिए, और लेना बहुत ज़रूरी है। सही, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे गालिब ने बताया था कि लोटस सीड बहुत अच्छे होते हैं। इसको तरीका ये होता है, जो मैं बेसिकली यूज़ कर रही होती हूँ घर में, कि आपने हैंडफुल लिए, ठीक है, और कोशिश करें कि हर दफ़ा फ्रेश, देखें फ्राई पैन अगर आप किचन में हैं और गर्म है, आपने फ्राई पैन में डाल लिए, हल्का सा आपने जो है उसको सौते किया, घी डालना चाहे डालें, मैं नहीं डालती, बच्चों को दे रही होती हूँ तो डाल देती हूँ, या ऑयल डाल दिया। उसके बाद आपने सौते किया, सौते करने के बाद ये एक मैंने पाउडर बना लिया, किस चीज़ का, ज़ीरा, धनिया और थोड़ी सी सौंफ। ठीक है। अगर सर्दियां हैं, सूखा धनिया, यानी सूखा धनिया, इसको सौते किया आपने, और जो है ये बनाकर, ये तो मैं रख लेती हूँ अपने पास ना, रख लिया। अच्छा, जब सर्दियां हैं तो इसमें आप थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए। सबकी इक्वल क्वांटिटी है, सौंफ, धनिया की और जीरे की, अजवाइन उसकी हाफ होगी, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है, गर्मियों में नहीं, सर्दियां जब स्टार्ट हो जाए, और आपने ऊपर से नमक डालना चाहे डाल लें, ऊपर से ही डाल दिया। ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है। आपने सिर्फ चलते फिरते किचन में काम करते हुए मंचिंग कर लीजिए। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। दूसरा ये कि जो रात में हमने ये करना है कि हमने लेना है गोंद कतीरा, इतना सा पीस लेना है, इसके साथ हमने डालना है कम से कम 15 ग्राम पानी। ये इतना सा 15 ग्राम पानी कितना होगा वैसे? फूल जाता है, देखें 1 कप पानी काफी होता है। ठीक है, ये देखें 1 कप पानी काफी होता है। अब ये हमने डाल दिया, रात में करना है। कोशिश करें कि मिट्टी का प्याला, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, उसको साफ सुथरा धोकर रखा करें। चाहिए तो हर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद सस्ता सा होता है, मिल जाता है, चेंज कर लीजिए उसको। ये हमने डाल दिया। इसमें हम शामिल करेंगे 5 से 6 किशमिश और 5 से 6 पिस्ता। ठीक है, बादाम डालने चाहें वो भी डाल सकते हैं आप, अखरोट डालना चाहें, 1 अखरोट की इतना बड़ा आप ये ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपने सुबह ये नहीं करना, ये बन गया, सुबह में आपने ये गोंद खतीरा फूल जाएगा बिल्कुल, ये पानी में बिल्कुल स्प्रेड हुआ होगा, उसको कवर करके रख दीजिए। आपने यूं चलाया, इस में इसबगोल डालना चाहें आप डाल सकते हैं, चिया सीड डालना चाहें आप डाल सकते हैं, डाल दिया आपने। अब ये फुल बोन हेल्थ है आपकी। ओके, आपने करके पी लिया। अब इसको आपने पी लिया। इसके अलावा अभी जैसे हमने जानवर का दूध अगर आपके पास है आप पीजिए, बहुत अच्छी बात है, ताकत आती है। नहीं है, आते जाते आपने नारियल का पानी पी लिया, इट्स अ फुल पावर हाउस ऑफ मिनरल्स। आपने वो चीज़ें लेनी है जो रिच इन कैल्शियम हो, विटामिन डी हो और मिनरल्स हो। आप विटामिन डी, कैल्शियम हम ले रहे हैं और हमारे अंदर अगर मिनरल्स की कमी है, वो कभी बोन स्ट्रेंथ नहीं देगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डायरेक्ट बोन स्ट्रेंथ दे रही हैं। ये जो गोंद कतीरा है, इट इज़ रिच इन कोलेजन। ठीक है, लेकिन ये आपका यूरिया और क्रेटिनिन भी बढ़ा देते हैं। तो आपने ज़्यादा नहीं लेना होता, कोलेजन एक्सेस होता है तो आपके फिल्टर आउट नहीं हो पाता किडनी से। तो बिल्कुल आपने इतना सा लिया, उसको जो है ढाँप के रख दिया, सुबह फूला हुआ होगा, आपने शेक करके उसे पी लिया, चबा चबा के खा लीजिए। ऊपर से पानी फेंकना नहीं है, इसी पानी में पी लेना है। ठीक है। अब आपने सुना होगा बच्चा 6 महीने का हो गया, उसके बाद जो है वो फीमेल में बाल गिरना शुरू हो गए, बच्चा बोलने वाला हो गया। ठीक है, बाकी ऐसा होता है कि बच्चा नहीं बोलने लगता है, मां के बाल गिरने लग जाते हैं। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो आपका जो है वो काम बढ़ जाता है, मैनेजमेंट बढ़ जाती है, आप उसके पीछे पीछे भाग, आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही होती है, आपका मिनरल और विटामिन इनटेक उस लेवल का नहीं होता। तो जो भी मल्टीविटामिन आप खा रही हैं खाते रहिए, साथ में डाइट इंप्रूव कीजिए। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसी तरह कर लिया। इसी में जब आपके बाल गिरने शुरू हो, इसी तरह आपने 1 चम्मच लिया रोजमेरी और इसी के साथ डाल दिया। सुबह उसको आपने अच्छी तरह फेंटा, चाहे तो ग्राइंड कर लें, जैसे दिल जाए आपने जो है उसको लेना शुरू कर दिया। रोजाना की बेसिस पे जब आप 1 चम्मच रोजमेरी लेना शुरू करेंगे, बाल खुद ब खुद गिरना बंद हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक इंटेक है जो मैंने बताया है। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं और ये इसके लिए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सौंफ के साथ मिलाकर बैग में रख लीजिए और ऐसे ही खाते रहकर। पम्पकिन सीड्स आर सो नेसेसरी, ये आपके ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करते हैं। इसमें मैग्नीशियम के अलावा एक ये फ़ायदा होता है कि आपके ईस्ट्रोजन लेवल को बहुत अच्छी तरीके से आजकल मैग्नीशियम की तो वो जो मिल रही हैं हम गोलियां अच्छी बात है। ये देखिए आपने इतना खाना होता है, दैट्स इट, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। वो जो 60 kg तक के हैं ये आपकी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है और ये आपको
ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो रेगुलर करने के लिए जिनको पीरियोडिक साइकिल की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये आपने देखिए 60 kg के वाले से बात की। अब देखिए 60 kg बहुत सारे लोगों के लिए वेरी करता है। अगर किसी बंदे की हाइट 5'2", 5'3" हो, उसका 60 मैंने kg एवरेज तो उसका हाँ। बताया। और अगर कोई बंदा लंबा हो, जैसे मेरी हाइट है 60 kg, तो मैं 60 kg में वो जो है वो अंडरवेट हो जाऊंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो आप 2 खा लीजिए। जिनकी हाइट ज्यादा है, जिनको लगता है वेट ज्यादा है और उनको इशू है, तो आप 1.5 से शुरू कीजिए और उसको 2 तक के ले जाइए। 2 चम्मच कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह ये कि हमने ये पी लिया, हमने जो है सुबह मिनरल्स भी ले लिए, कोलेजन भी ले लिया। अब उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें MK7 भी चाहिए। विटामिन डी हमारे पास है, हम बाहर निकले, हमने 10 मिनट जो है धूप में वॉक कर ली, विटामिन डी थोड़ी सुबह की धूप। देखिए विटामिन डी जो है ना, ये रात दोपहर 12 बजे के बाद नहीं है, ठंडी धूप लेनी होती है आपको, सही। आपने वॉक कर ली। अब उसके बाद ऐसी क्या चीज खाएं कि हम उनको MK7 मिल जाए, हमें मैग्नीशियम अच्छा मिले, हमें मेलाटोनिन अच्छा मिले, ठीक है। केला खाइए। अच्छा, MK7 आज MK7 क्या होता है वैसे, मुझे बताएं। ये वो होता है जो आपकी कैल्शियम और विटामिन डी को, ये कैरियर है जो कि हड्डियों के अंदर लेकर जाता है। ओके, ठीक है। सही। अब आपने वॉक कर ली, सही। अब जैसे उन्होंने कहा था वॉक करके आते हैं, चाय पीते हैं, बहुत ही गलत करते हैं, ठीक है। आपके सारे मिनरल उस वक्त बेचैन होते हैं। आपने वॉक की है, अब उन मिनरल्स को ताकत चाहिए, आप हर सूरत में केला खाने की आदत डालें। वॉक करके आइए, या तो वॉक करने से पहले आप जाकर पहले केला खाइए और फिर वॉक करने निकल जाएं। इट इंक्रीजेज योर मेलाटोनिन लेवल। ओके। ये आपके हर उस फैक्टर को जो स्ट्रेस फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसको ये बचाता है। एक केला इतना जरूरी। मैंने एक बात ये देखी कि सिर्फ घरों में भी देखिए सूरज की रोशनी आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जहाँ पे लोग घरों में अपने घरों के पर्दे नहीं हटाते और जहाँ पे सुबह की किरणें, मैं दोपहर की धूप की बात नहीं कर रही, जहाँ पे सुबह की किरणें एंटर नहीं होती, तो उन घरों में ना एक उसकी घर की वाइब चेंज हो जाती है, उस घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हम ये बात करें कि जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन, ये दोपहर की धूप नहीं, सुबह की धूप है। और मैंने देखा है कि लोगों के अंदर भी एक उदासी आ जाती है अगर आप ना देखें। जैसे अगर मैं यूके बारे में, अभी अब सर्दियां आगे आएंगी, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज, हम यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं जहाँ पर दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, उन लोगों के अंदर एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं हमने धूप नहीं देखी, हमने सूरज नहीं देखा। तो भाई आपके हाथ तो सूरज की बथेरी धूप है, अच्छा टाइम है, तो सुबह अच्छे टाइम पे उठें और उसको एंजॉय किया करें। हाँ। अच्छा, हम जैसे जैसे जो है, जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, आपको एनर्जी चाहिए होती है। जब भी आप वैसे तो कोशिश करें कि ये सुबह नाश्ते से पहले कर लें। आपने ये पी लिया, उसके बाद आप कोशिश करें पहले आप एक सेब खाएं, अगर सेब का मौसम है सेब खाएं। आपने सेब लिया इतना बड़ा वाला, 2 ड्रॉप आपने इसके ऊपर लेमन के डाल लेना। अब आप खा लीजिए सेब। क्यों? इसलिए कि जो इसमें आयरन है, जो इसमें विटामिन्स है, वो विटामिन सी के साथ एब्जॉर्प्शन अच्छी करेंगे। इसका आयरन आपके स्टूल और यूरिन में बगैर एब्जॉर्ब हुए नहीं निकल जाएगा। गेट इट? सही है। सारा का सारा आपके हीमोग्लोबिन और अच्छे रेड सेल्स बनाएगा। तो 2 आपके पास लेमन भी घर में मौजूद होता है, आपने छिड़क दिया। तो वो लोग जिनका आयरन लेवल कम आता है, जिनका TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम आती है, वो लोग जिनका फेरेटिन लेवल कम आता है, उनके लिए बेहतरीन है। बस इतना सेब खाना है, पूरा खाएं ना खाएं, इसको 3 बच्चों में डिवाइड कर लें और खुद खा लें। सही। बड़ा होता है ना, लोग कहते हैं बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 में डिवाइड करें, अपने हस्बैंड को दें, बच्चों को दें और खुद खा लें। चाट मसाला लगा के, अगर लास्ट टाइम जो मैंने खाया था, ये आपका 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन के लिए बेहतरीन सोर्स है। बस ये इतना, 2 ड्रॉप विटामिन। कोई महंगी टैबलेट्स ना लें हम, नथिंग, कुछ भी नहीं। आपका फेरेटिन लेवल सही रहेगा, आयरन लेवल सही रहेगा, हीमोग्लोबिन लेवल सही रहेगा। 10 दिन गारंटी के साथ कह रही हूँ, 10 डेज आप खा के हीमोग्लोबिन लेवल, आयरन लेवल चेक कराइए, अगर ना हो तो बताइएगा। क्या बात है। अब मुझे बताएं, बहुत सारी लड़कियां जिनको फाइब्रॉइड्स का इशू है, तो वो भी फिर आयरन की जो है वो ड्रिप्स लगवाती हैं, तो क्या उसमें भी क्या वो ऐसे ही ले सकती हैं? एग्जैक्टली, इट इज फॉर एवरीवन, सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी रीजन के, कॉज कोई भी हो, उसके लिए ये बेहतरीन है। आपको पीछे फ्यूल अप करना पड़ता है। जिनको फाइब्रॉइड होता है उनकी एब्जॉर्प्शन ही का इशू हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। देखिए हम इतनी गलतियां कर रहे थे डाइट के साथ, मेरा दिल कर आज हम आपको डांटें। एग्जैक्टली, आज आप एक बात में सबको डांटे, जो लोग क्या गलती करें। मैं आपसे शुरू करती, डॉक्टर बतूल, आज आपने अगर लोगों को किसी आदत पे डांटना, वो क्या आदत होगी? रात में सोना शुरू करें प्लीज। हाँ, बस ये सबसे बड़ा जो है हमारा एक, मैं कहती हूँ डायबिटीज से ज्यादा ये बड़ा इशू है कि हमने रात में सोना, और हमने इसको नॉर्म बना लिया है। हाँ, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये कि वो बच्चियां जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, उनके मर्दों को, उनके घर में जो रहने वाली खवातीन हैं, वो जो जनरेशनल एक गैप है, उनको ये तरबियत और ये समझाना ज़रूरी है कि देखें बच्चा हुआ है, कमर कमरा बनी है,
आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर वो काम पे जा रही हैं, आप उससे जा रही हैं और उसका ख्याल बहुत रखें। उसका ख्याल बहुत रखें। हाँ, टाइम मुख्तसर काम जी बताएं, डांटें ऐसी बात, हाँ सबने डांटना है। अच्छा नहीं, देखिए अपनी आदत जैसे सुबह उठना जल्दी, रात को जल्दी सोना, यही कर ले तो बहुत है। और मील जो है ये खाना वगैरह सब क्या कहते हैं कॉम्बो खाते हैं। हर घर में एक जगह एक दाल चावल के साथ और भी कबाब भी जरूर रखेंगे, जी। पापड़ भी जरूर रखेंगे, चीजें वो सब खत्म करें, सादगी अपनाएं। सादगी, खबरदार। हाँ जी। टॉपिक में हमने बात की पंजीरी पे, जो कि ऑब्वियसली जो न्यूली मदर बनी हुई होती है उनके लिए होता है। एक चीज़ एक बोलूँगा कि जो वज़न कम करने की शुरू से आदत हो जाती है, नहीं अभी वज़न कम करना है, वज़न कम करना है, आपने ये बात देखनी है कि आपके साथ एक और जान लगी हुई है। अगर लैक्टेशन कम होगी, ख़राब होगी, कम होगी, उसकी न्यूट्रिशनिक वैल्यू ठीक नहीं होगी तो वो आपके बच्चे को भी नुकसान देगी। तो वज़न कम से कम 1 साल तक रुक जाए, उसके बाद आपके पास ज़िंदगी पड़ी है वज़न कम करने। फिर सुन ले, खबरदार जल्दी से रात का खाना जल्दी खाएं, मगरिब के वक्त रात का खाना खत्म। बस ठीक है, फिर टेंशन नहीं होनी आपको कि आपने वेट गेन कर लिया। आप लोग अपना बहुत सारा खा लिखिएगा और खबरदार ये जो आप सही से रात जागते हैं ऐसा नहीं करना, रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी तो आपसे आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।